हेलो जी, गुड मॉर्निंग। गर्मियों के मौसम में भी पहाड़ों की ठंडी हवाओं के साथ आप लोगों का स्वागत है। तो स्वागत है आप लोगों का मेरे एक नए व्लॉग में। ये बेसिकली व्लॉग नहीं है, ये कुछ चीज़ें हैं जो मेरे ख्याल से आप लोगों को पता होनी चाहिए। और वैसे भी मेरा काफ़ी टाइम से कोई व्लॉग नहीं आया था, तो मैंने सोचा कि कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर की जाए। तो आज के बारे में मतलब जो आज की कहानी है ना, वो टिहरी लेक के ऊपर है। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। तो ऐसी कुछ कहानी है टिहरी लेक की। सबसे खूबसूरत पहलू है, उसकी बात करेंगे सबसे पहले। तो स्टार्ट करते हैं। टिहरी लेक का पानी काफ़ी डाउन हो रखा है, तो आप लोगों को यहाँ नीचे में दिख रही होगी लेक, नहीं तो वैसे यहाँ तक भरी रहती है पूरी। तो सीन ये है, वैसे भी डाउन रहे अप रहे, अब में थोड़ा और खूबसूरत लगती है, लेकिन नीचे जब पानी आता है उस टाइम भी काफ़ी खूबसूरत लगती है टिहरी लेक। और जो टिहरी लेक है ना, सबसे मेन चीज़ जो है टिहरी लेक की, वो है भागीरथी रिवर। भागीरथी रिवर पे ये डैम बना हुआ है। वैसे एक सहायक नदी भी है इनकी, वो है भिलंगना। तो दो नदियों का संगम है यहाँ पे। तो जो भागीरथी नदी हमारे हिंदू धर्म में पूजा जाता है। तो सबसे खास बात टिहरी लेक की तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि टिहरी लेक में आपको ना 7 से 8 तरह की एक्टिविटीज़ करने को मिल जाएंगी। स्पीड बोट, जेट स्की और बनाना राइड, बम्पर राइड, पैरासेलिंग। तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको टिहरी लेक में करने को मिल जाएगी। ये भी खासियत है टिहरी लेक की। हिस्ट्री में आप लोग जाओगे ना, तो उसमें पूरा का पूरा शहर डूबा हुआ है। मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं टिहरी लेक के बारे में जानने के लिए, और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिससे बहुत ही खूबसूरत लगती है ये टिहरी लेक। 42 स्क्वायर किलोमीटर में पूरी लेक फैली है आपकी, और एक बहुत ही सुंदर सा आपको टिहरी डैम भी देखने को मिलता है यहाँ पे, जो टिहरी लेक के मतलब टिहरी लेक पे बना हुआ है। फ्लोटिंग हट्स हो गए यहाँ पे, एक अट्रैक्शन ये भी है। डोबरा जांटी ब्रिज हो गया, एक अट्रैक्शन ये भी है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इस लेक को ना खूबसूरत बनाते हैं। मतलब अगर इस लेक की खूबियों के बारे में हम बात करने लगेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। जो सबसे ख़तरनाक पहलू है मेरे ख्याल से कि आप लोगों को वो चीज़ पता होनी चाहिए, इसीलिए मैं आप लोगों को ये चीज़ बता रहा हूँ जो हम लोग फेस करते हैं, मेनली जो लोग वहाँ पे काम करते हैं। मेरे ख्याल से कि हर किसी ने वो चीज़ देखी नहीं होगी। जो लोग घूमने आते हैं वहाँ पे, उन्होंने भी वैसा जो नज़ारा है वो देखा नहीं होगा कभी। मतलब बहुत रेयर चांसेस हैं ऐसे। बाकी जो वो ख़तरनाक चीज़ है ना, हम लोगों को फेस करनी होती है, क्योंकि हम लोग वहाँ पे दिन रात काम कर रहे हैं। जो लोकल लोग हैं मेरे ख्याल से उनको भी काफ़ी कम पता होगा कि मतलब ऐसा ऐसा सीन भी होता है वहाँ पे। तो बात करते हैं उसकी। तो यार सीन ये है कि 7 से 8 दिन पहले की ये बात है। क्या हुआ कि मतलब शाम के टाइम पे 3 बजे के समथिंग में हवा चलनी शुरू हो गई थी। और हम लोग क्या करते हैं कि जैसे हवा चलनी शुरू हो गई और थोड़ा सा हम लोग को लगता है कि वेव्स थोड़ा ज़्यादा बननी शुरू हो गई है, तो हम लोग क्या करते हैं कि जो जेटी है, हमारा प्लेटफॉर्म है वाटर स्पोर्ट्स का, उसको हम लोग खाली करवाते हैं। खाली इसलिए करवाते हैं क्योंकि मतलब जैसे इसमें कस्टमर वगैरह रहते हैं, तो कस्टमर को बाहर भेज देते हैं फ़िलहाल के लिए। जब तक वेव्स चलती है तब तक के लिए हम लोग बंद कर देते हैं, सेफ्टी पर्पज़ की वजह से। तो उस दिन क्या हुआ, 7-8 दिन पहले की ये बात है। तो वेव्स चली बहुत ज़्यादा तगड़ी, तो हम लोगों ने पहले तो जेटी खाली करवाई। उसके बाद सीन क्या हुआ कि जब वेव्स मतलब कुछ ज़्यादा ही बढ़नी शुरू हो गई ना, तो जिन रस्सों से हम लोगों ने जेटी को बांधा रहता है, वो रस्से पहले तो एक एक करके धड़ 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 टूटने लग गए थे। और हम लोग मतलब थाम रहे यार, इतनी बड़ी जेटी है, हम लोग अगर 20 लोग भी लगते हैं ना, तभी भी हम लोग थाम नहीं सक रहे थे उसको। तो क्या हुआ कि लास्ट रस्सा बचा हुआ था, लास्ट रस्सा हम लोगों ने पकड़ा हुआ था, लेकिन वो फिर भी नहीं थमी। वेव्स काफ़ी थी मतलब, और हवा भी काफ़ी चल रही थी, और जेटी भी इतनी भारी है कि हम लोग, मैं बोल तो रहा हूँ अगर 20 लोग भी रहेंगे तो भी मुश्किल है कि उसको थामना है। तो लास्ट में वो जेटी बह गई थी। तो सीन क्या था कि सबसे किनारे, मतलब किनारे मैंने अपनी बोट ला रखी थी, जो मेरी नई वाली बोट है, वो किनारे मतलब मेरी ही बोट थी वहाँ पे। तो हम लोगों ने क्या किया कि मेरी बोट को लेके गए जेटी पे, और जेटी पे बांधा बोट को। उसके बाद फिर धीरे धीरे से खींचना शुरू किया। जब एक बोट से नहीं हुआ, फिर हम लोगों ने फिर दूसरी बोट लगाई। दूसरी बोट भी मेरी थी, तो उस बोट को लगाया। फिर उस बोट से भी हम लोगों ने सोचा कि मतलब किनारे आ जाए बोट जेटी, क्योंकि अगर वो जेटी बहते जाते ना, पूरी डैम में पहुंच जानी थी उसने। और मतलब डैम पे अगर जैसे कंटिन्यू हवा चलती रहती है ना, और वेव्स चलती रहती है, तो डैम के मतलब ठुक जाना था बोटों ने। मतलब आप समझ सकते हो क्या होता है, पत्थरों में लग जाती बोटें। तो इस चक्कर में हम लोगों ने क्या किया कि पहली वाली जो बोट थी उसको लगा ही रखा था, दूसरी वाली बोट भी लगाई खींचने में। काफ़ी टाइम हो गया, मतलब ये लगा लो कि 3 बजे हम लोग 3 बजे से लगे हुए थे उस जो जेटी पे, और 6-7 बज गए थे। इतना टाइम लग गया था। बारिश हो रही थी तगड़ी ऊपर से, भयंकर वाली। और उस टाइम मतलब
खैर 3-4 बजे तक तो बोर्डिंग में एंट्री खाली हो गया था, सारे लोग चले गए थे, मतलब जो गेस्ट वगैरह रहते हैं, टूरिस्ट वगैरह रहते हैं, वो तो सारे चले गए थे, लेकिन सिर्फ बोर्डिंग में के लोग ही थे वहाँ पे और कोई था नहीं। तो ये ज़रा थोड़ा सा ख़तरनाक पहलू रहता है टिहरी लेक का, जो मतलब हर कोई नहीं देख पाता है। अब लोगों को क्या लगता है कि लोगों को पता है इस जगह की खूबसूरती के बारे में, ठीक है, लेकिन ये चीज़ें भी टिहरी लेक में होती है। जैसे बोर्डिंग मैन बना है तब से फेस करते हैं, क्योंकि वेव्स हवा चलेगी, वो तो नेचुरल है, हवा चलेगी तो वेव्स चलेगी, और वेव्स में ये वाला सीन होता है हम लोगों के साथ। तो यार अब बात करते हैं अगले दिन की, उसके अगले दिन की, और सबसे ख़तरनाक दिन था वो मेरे लिए भी और पूरे बोटिंग पॉइंट के लिए भी। तो सीन ये हुआ कि अगले दिन हम पूरी तैयारी से चल रहे थे वैसे कि वेव्स आएगी तो हम लोग ऐसे करेंगे, रस्से रुस्से हमने पूरे टाइट बांध रखे थे वैसे भी जेटी के। तो क्या हुआ कि वेव्स बहुत तगड़ी चलनी शुरू हो गई थी, हम लोगों ने पूरी जेटी खाली करवाई। जेटी का एक रस्सा टूटा था एक तरफ से, बाकी पूरी जेटी सेफ थी, जेटी पूरी घूम गई थी। लेकिन सीन ये हुआ कि मतलब जेटी बही नहीं उस दिन नहीं बही जेटी। सीन ये हुआ, बोटें जा रखी थी ना बोटिंग पॉइंट से ग्राउंड पे जा रखी थी जो, उनमें से 2-3 बोटें फंस चुकी थी वेव्स में, बहुत तगड़ी वाली वेव्स चल रही थी, बहुत तगड़ी वाली। तो उसमें से क्या हुआ कि दो बोटें थी, उन्होंने तो साइड लगा दी थी कि मतलब जहाँ वेव्स नहीं चल रही हो खाले में घुसा दी थी, लेकिन एक बोट थी जिसका पता नहीं था, तो वो सामने की तरफ जा रही थी। तो क्या हुआ कि हम लोगों ने सोचा कि उस बोट को देखने जाया जाए कि कुछ हुआ ना हो, क्योंकि उन्होंने फ़ोन भी नहीं लगा रखा था, जो ऑपरेटर था, तो कांटेक्ट भी नहीं हो पा रहा था। इसलिए यहाँ से बोट लेके निकला राहुल और एक और है रमोला जी के नाम से वहाँ पे। तो वो हमारी जो नई वाली बोट है उसको लेके निकले थे। वेव्स बहुत तगड़ी, सही में बहुत तगड़ी चल रही थी वेव्स। तो क्या हुआ कि यहाँ से जब सामने निकले ना, तो सामने की तरफ बहुत ही ज़्यादा वेव्स चल रही थी। तो क्या हुआ कि बोट में जैसे बैठ रखे थे तो वेव्स ने ना पूरी बोट ऐसे टेढ़ी कर दी थी। तो वो क्या हुआ कि दोनों लोग छटक गए, बोट स्टार्ट। अब सीन ये हुआ कि शुक्र है, भगवान का शुक्र है, जय श्री राम, कि उन लोगों को कुछ हुआ नहीं। बोट स्टार्ट थी और वो पानी में थे, प्रोपेलर होता है जो बोट का पीछे का, उनका कहीं लगा नहीं, वो भगवान का शुक्र है। रमोला जी तो स्विमिंग करके सामने चले गए थे, मतलब उनके मुंह में पानी काफ़ी भर गया था, तो वो वहाँ जाके लेट गए। लेकिन राहुल बोट के साथ ही था, वो बोल के बोट कहीं और जगह ना जाए, टूके पिटे ना, लेकिन बोट के तो बुरे हाल हो रखे थे बहुत भयंकर वाले। तो राहुल तब तक बोट के साथ पानी में था। तो हम लोगों ने यहाँ से देखा बोट पूरी ऐसे घूम रही थी भयंकर गोल गोल। हमको लग गया था कि कुछ ना कुछ तो सीन हो गया है, बोट से बंदे गिर चुके हैं। फिर यहाँ से क्या हुआ कि सबने मना किया कि वेव्स बहुत ज़्यादा चल रही है, इतना रिस्क मत लो। लेकिन मैं पर्सनली ओपिनियन बताऊँ ना आप लोगों को, उस टाइम पे मेरे को ऐसा लग रहा था कि मेरे को जाना चाहिए, और मैं गया भी। पहली चीज़ ये है कि कस्टमर फंसे हुए थे वहाँ पे, और दूसरी चीज़ जो मेरा पर्सनल चीज़ है कि मेरा भाई है उस बोट पे, तो इसलिए मेरे को जाना था। और सबसे मेन चीज़ ये आती है कि आप लोग तभी ही जाओ जब आप लोगों को एक्सपीरियंस हो, अच्छे तरीके से पता हो कि कौन सी वेव्स में कैसे कैसे जाया जाता है। अगर बाय द वे आप गए भी और आपकी बोट पलट गई तो आपको कैसे कैसे सर्वाइव करना है, ये सारी चीज़ें मेरे को पता है वैसे। तो मेरे को काफ़ी 4-5 साल का एक्सपीरियंस है लेक में भी। और मैंने जो लाइसेंस बनाया था वो समंदर में बनाया था, मतलब बीच में नहीं, लेकिन हम लोग गोवा जाके ट्रेनिंग की थी हम लोगों ने, तो इसलिए मेरे को एक्सपीरियंस था अच्छा खासा, इसलिए मैं गया भी। सही में बता रहा है, मतलब ऐसे वैसे हमको करना नहीं चाहिए कभी, लेकिन हो जाता है कि अगर आप लोगों को पता हो कि आपका भाई उस बोट में है और ख़तरे में है, तो आपको एक्सपीरियंस हो या ना हो, वो नेचुरल चीज़ है। देखो मैं कभी प्रीफर नहीं करूँगा कि आप जाओ, लेकिन वो नेचुरल चीज़ है, आपको लगेगा कि यार आपको जाना चाहिए। तो मेरे साथ भी ऐसे ही कुछ हुआ, मेरे को तो एक्सपीरियंस था इसलिए मैं गया भी, मेरे को इसलिए कोई डर नहीं थी। तो लोगों ने वहाँ पे काफ़ी मना किया कि मत जाओ। मैंने अपनी बोट निकाली, टैंक तो दूसरी वाली बोट में ही था, तो मैंने किसी से टैंक लिया, उसके बाद फिर मैंने टैंक निकाल के सामने गया बोट लेके। तो मेरे साथ एक बंदा और भी बैठ गया था कि हाँ मैं भी चलता हूँ तेरे साथ। चल ठीक है कोई बात नहीं। हम लोग यहाँ से निकले ना, तो मेरे पीछे एक बोट और आ गई, वो इस चक्कर में आई कि बोल के इसको कुछ ना हो, मतलब मेरे को कुछ ना हो, क्योंकि वेव बहुत तगड़ी चल रही थी, तो वो रेस्क्यू करने के लिए आए। और सबसे मेन चीज़ है बॉडी माइंड की, मैं सही में बता रहा, कोई हेट नहीं है, बट ये है कि SDRF है टिहरी लेक में, लेकिन उस दिन कोई नहीं आया, सच्ची बता रहा, उस दिन कोई नहीं आया, तो इसलिए हम लोगों को जाना पड़ा। इसीलिए राहुल भी गया बोट लेके। तो ये वाला सीन था, मैं वहाँ पे गया, मैंने देखा कि रमोला जी तो थे, वो ऐसे मतलब घायल अवस्था में, मतलब अनकॉन्शियस अवस्था में पड़े हुए थे। तो मैंने जो मेरे साथ जा रहा था बंदा विपुल, उसको मैंने उतारा उनके साथ, रमोला जी के साथ। मैंने कहा उनको देख कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और उसके बाद फिर मैं राहुल के पास गया।
हाल चाल पूछो उसके कि ठीक है कि नहीं है, तो तब तक मेरा दिल ऐसा धड़क रहा था, मैंने कुछ हुआ ना हो उसको बस। तो मतलब उसके हाल चाल पूछे, क्या ठीक था वो, भगवान की दया से ठीक था वो। और बट बोट के ऐसे पूरे हाल हो रखे थे ना वीडियो देखो यार आप, बहुत बुरे हाल हो रखे थे। मतलब लगता है बहुत बुरा लगता है अपनी खरीदी हुई चीज़ अपने सामने ऐसे बर्बाद होते हुए देखते हो, तो अंदर से अजीब सा लगता है। बट जो जिस बोट को लेने वो जा रखे थे राहुल लोग, तो वो बोट सेफ थी, उसने अंदर लगा रखे थे पूरे, तो कस्टमर को कुछ नहीं हुआ, खरोच तक नहीं आई है, उसने अंदर ही लगा दी थी पहले। मेन चीज़ यहाँ लफड़ा हो गया था कि वो बोट फ़ोन नहीं लेके गया था अपने साथ, इसलिए ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तो ऐसे टाइम पे ना हम लोग पहले ही अवेयर हो जाते हैं, कस्टमर को बाहर भेज देते हैं, बोट वगैरह सारी इधर बुला देते हैं कि कस्टमर को कोई दिक्कत ना हो इस चक्कर में। बट उस दिन तो अपने पे ही दिक्कत आ गई थी हो जाता है, कभी कभी हो जाता है। राहुल को भी एक्सपीरियंस था, रमोला जी को भी एक्सपीरियंस था, तो इसलिए वो चीज़ वो लोग सर्वाइव भी कर पाए। तो कैसी न हो कि मतलब हम लोग गए, मैं अपनी बोट भी साइड लगा दी थी, जिस बोट को मैं लेके गया था। मेरे पीछे जो लोग आए थे ना, वो लोग भी उसी बोट की तरफ फंस गए ये वाला गंदा वाला सीन हो गया था ये, मतलब मेरे चक्कर में एक और बोट फंस गई थी। वैसे मैं पर्सनली आप लोगों को बताऊं, वैसे मेरे को ज़रूरत नहीं थी, मैं ओवर कॉन्फिडेंस नहीं हूँ, लेकिन मेरे को लगता है कि मेरे को ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मेरे को पता है कि उस वेव्स में और उस सिचुएशन में कैसे कैसे रहना है, तो इस चक्कर में। बाकी जब वेव्स जब थमी, उसके बाद हम लोगों ने पहले तो जो हमारी पहले वाली बोट थी, मतलब मेरी जो राहुल के साथ फंसी थी बोट, उसको निकाला। उसके बाद फिर दूसरी बोट जो फंसी थी उसको निकाला, पूरा शांत हो गया था माहौल। उसके बाद हम कस्टमर को लेके गए, उसके बाद फिर बोट को लेके गए, तो ये वाला सीन था। तो कहते हैं ना कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। अगर कोई खूबसूरत चीज़ है तो उसकी ख़तरनाक चीज़ें भी हो सकती हैं। तो ये है, मतलब टिहरी लेक देखने में आप लोगों को लगेगा लेक कि बहुत ही खूबसूरत जगह है यार, अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पे, बोटिंग हो रही है, फ्लोटिंग हट्स है, इतना अच्छा डैम बना है, डुबरे चांटी ब्रिज बना है इसके ऊपर। तो मतलब ये पॉजिटिव चीज़ें हैं इसकी, जो इसकी खूबसूरती वो बढ़ाता है। लेकिन ये ऐसी चीज़ है ना कि जो बहुत ही कम लोगों को पहली बात तो पता है, और दूसरी चीज़ ये है कि काफ़ी ख़तरनाक चीज़ है। तो दो फेस टिहरी लेक के, और किसी को कुछ नुकसान नहीं हुआ, बस थोड़ा सा बोटों को नुकसान हुआ था हमारी क्या कर सकते हैं, नेचुरल चीज़ें हैं, वेव्स को रोक नहीं सकते, हवा को रोक नहीं सकते, बट कोई नहीं, लाख लाख शुक्र है भगवान का कि उन दोनों को कुछ नहीं हुआ। और फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। और हाँ, एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा, एक चीज़ और ख़तरनाक चीज़ जो धीरे धीरे बढ़ रही है टिहरी लेक की तरफ ना, टूरिस्ट जैसे घूमने आता है, तो उनके जैसे कचरा वगैरह हो गया, बोतल वगैरह उन्होंने जो भी लाई रहती है, वो लोग मतलब ऐसे ही फेंकते हैं उस चीज़ को, तो जिस वजह से कि टिहरी लेक के नज़दीक काफ़ी कचरा फैल रहा है, और जो चीज़ मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए, मेरे ख्याल से जो चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये जो कुछ चीज़ें थी मेरे ख्याल से जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर टिहरी लेक घूमने आते हो तो कचरा कुचरा ना फैलाएं, इतनी खूबसूरत झील को गंदा ना करें। तो फ़िलहाल के लिए आज इतना ही, मिलते हैं फिर नए ब्लॉग नई वाइब के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय श्री राम।